हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण सिविल कानून से संबंधित जो एआईबी और अन्य कानूनी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। एआईबी 19 के लिए केवल 72 दिन बचे हैं। उससे रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट की जो सीरीज जो कि मैराथन स्टार्ट किए हैं वो हम लोग टॉपिक कवर करते चल रहे हैं। तो आप डे बाय डे जितने भी वीडियो आपके आते हैं आप उनकी प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, जिससे कि आपको लैंडमार्क जजमेंट आसानी से तैयार हो सके। तो जो इम्पोर्टेंट जो केस ला है सिविल से रिलेटेड वो है विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997। यह पहला एक लैंडमार्क जजमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और इसका जो विषय था वो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से रिलेटेड था। इसका जो मेन पॉइंट था कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश यानी कि विशाखा गाइडलाइंस तय किए, जो बाद में 2013 में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम में संहिताबद्ध किए गए। तो ये एक फेमस लैंडमार्क जजमेंट था जो सिविल में विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के मामले में आया था। दूसरा इंपॉर्टेंट जो केस लाता जो कि मोहरी बीबी बनाम धर्मदास घोष 1903 का है, जिसका जो विषय था वो था अनुबंध कानून यानी कि नाबालिग का अनुबंध। यानी कि इसके जो मुख्य बिंदु थे कि इस मामले में प्रीवी काउंसिल ने यह फैसला सुनाया कि नाबालिगों के साथ किया गया अनुबंध शून्य होता है और उस पर अमल नहीं किया जा सकता। यह भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के तहत नाबालिगों के अधिकारों के एक लिए महत्वपूर्ण निर्णय है। जो तीसरे नंबर पे आता है वो है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992। ये एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट था जिसका विषय आरक्षण नीति पे था, जो कि आजकल सुर्खियों में भी था। इसका जो मुख्य बिंदु था, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण की जो 50% की सीमा तय की और क्रीमी लेयर की अवधारणा को लागू किया, जिसमें समाज के पिछड़े वर्गों में आर्थिक रूप से सक्षम लोगों का आरक्षण से बाहर किया गया, जो कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में 1992 का एक लैंडमार्क जजमेंट था। चौथे नंबर पे जो आता है वो है मानेक लाल साराभाई बनाम महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, जो कि 1983 का था, जिसका जो विषय था प्रकृति के न्याय के सिद्धांत यानी कि प्राकृतिक न्याय के जो सिद्धांत थे इसका मेन सब्जेक्ट था। इसका जो मुख्य बिंदु था कि इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक तथा प्रशासनिक प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन आवश्यक है, जैसे कि सुनवाई का अधिकार और निष्पक्षता। तो ये मानेक लाल साराभाई बनाम महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय 1983 का एक लैंडमार्क जजमेंट था। उसके बाद पांचवें नंबर पे आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट था, जैसे कि केशव नंदा भारती बनाम केरल राज्य 1973 का एक लैंडमार्क जजमेंट था, जिसका जो मेन सब्जेक्ट था वो संविधान का मूल ढांचा। इसका जो मुख्य बिंदु था, इस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा को स्थापित किया। इसके तहत संसद संविधान में संशोधन तय कर सकती है लेकिन उनके मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। तो इसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में ज़्यादा डिस्कस किया गया था और बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट था, जो कि केशवानंदन भारती बनाम केरल राज्य के मामले में। उसके बाद MC मेहता बनाम भारतीय संघ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट था जो कि 1987 का था, जिसका जो मेन सब्जेक्ट था पर्यावरण संरक्षण। इसका जो मुख्य बिंदु था, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण के लिए कड़े निर्देश जारी किए, जैसे कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी का सिद्धांत भी इसमें स्थापित किया, जिसमें प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को बिना किसी अपवाद के उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, जो कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी इसका मुख्य बिंदु था, जो कि MC मेहता बनाम भारतीय संघ 1987 यानी कि 1987 का एक लैंडमार्क जजमेंट रहा। उसके बाद ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2014 का लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट था, जिसपे FIR दर्ज करने का अनिवार्य सिद्धांत इसका जो सब्जेक्ट रहा। इसके जो मुख्य बिंदु थे कि इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि जब भी संज्ञेय अपराध यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस को सूचना मिले तो पुलिस तुरंत FIR दर्ज करनी चाहिए, या पुलिस द्वारा FIR दर्ज करने में देरी के मामलों को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला है। तो ये फैसले सिविल कानून की महत्वपूर्ण अवधारणाओं और सिद्धांतों को स्थापित करते हैं और AIB जैसे परीक्षाओं के लिए एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ये जितने भी मैंने टॉप 7 जो लैंडमार्क जजमेंट जो सिविल से रिलेटेड है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वैसे तो आपको एक बार वीडियोस को देख के प्रॉपर नोट्स बनाना चाहिए, जिससे कि आपको ये लैंडमार्क जजमेंट आसानी से तैयार हो सके। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।